हेलो गाइस, स्वागत है आपका हिंदी मिक्स एनिमी चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो वन पीस चैप्टर 1095 की करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जो प्रीवियस वाला जो चैप्टर हुआ है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले इतना रिवीलिंग चैप्टर हमने वन पीस के अंदर नहीं देखा और इससे पहले हमें पता भी नहीं चला कि जो 5 एल्डर है उनकी क्या पावर हो सकती है और वो कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और उनका जो डेविल फ्रूट है वो किस टाइप का हो सकता है। तो देखो, उनका जो डेविल फ्रूट है ना, जहाँ तक मेरे को लगता है वो डीमन टाइप डेविल फ्रूट है और जो अदर 5 एल्डर में से जो 4 बचे हैं उनके पास भी जो डेविल फ्रूट की पावर होगी ना वो डीमन टाइप की होगी, क्योंकि जब सैटर्न के पास डीमन टाइप की डेविल फ्रूट का पावर है तो जो अदर होगा उनके पास भी हमें यही देखने को मिलने वाला है। और हमें जो सैटर्न का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है ना यार, वो अलग ही है, क्योंकि उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो उसका सर है उसके अंदर हॉर्न्स दिखते हैं और जो उसकी लोअर बॉडी है वो स्पाइडर की होती है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं जो 4 बंदे बचे हैं ना 5 एल्डर में से, उनके पास भी डीमन टाइप ही डेविल फ्रूट होगा और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना वो भी कुछ इसी तरीके से होने वाला है कि वो भी आधे डीमन लगे और आधे ह्यूमन लगे। जो सबसे शॉकिंग बात है ना, मेरे को वो समझ नहीं आ रही कि मतलब हाकी बड़ी है या डेविल फ्रूट बड़ा है, क्योंकि आप देखोगे जो कायदू होता है वो भी लूफी से यही कहता है कि रॉजर के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं था, लेकिन उसकी हाकी इतनी पावरफुल थी कि उसने मतलब जितने भी बंदे थे उस टाइम के उनको सबको डिफीट करा है। और इससे ना हमें एक चीज और पता चलती है कि वन पीस के अंदर ना गॉड टाइप डेविल फ्रूट भी है और जो डीमन टाइप डेविल फ्रूट है वो भी है। और सैटर्न की पावर के बारे में भी हमें 1094 चैप्टर में पता चलता है उसमें, क्योंकि जब वो आता है वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी लोअर रैंक मरीन है ना वो डायरेक्ट सैटर्न को नहीं देखेंगे, क्योंकि ना इससे एक चीज पता चलती है जिनकी विल पावर कमजोर है ना, अगर वो डायरेक्ट सैटर्न को देखेंगे ना तो वो जो उसका ऑरा है या उसकी जो विल है वो उसे झेल नहीं पाएंगे और उनका सर ब्लास्ट हो जाएगा। तो चलो फिर हम स्ट्रेट अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं 1095 के ऊपर कि इस चैप्टर के अंदर आखिर हुआ क्या है और इस चैप्टर के अंदर क्या स्पॉइलर है जो हमें मिले हैं। और जो चैप्टर का नाम होने वाला है अ वर्ल्ड नॉट वर्थ लिविंग इन। और कहीं ना कहीं ये चैप्टर का जो नाम है हमें रिवील करता है कि उस टाइम पे जो हालात थे वो कितने खराब थे। और लास्ट चैप्टर के अंदर हमें पता चलता है जो बोनी होती है वो सैटर्न के ऊपर अटैक कर देती है उसकी चेस्ट के ऊपर एक स्वॉर्ड से, और उसकी चेस्ट से ना ब्लड निकल रहा होता है। और ये सब देख के ना जो वाइस एडमायरल्स होते हैं ना वहाँ पे वो सैटर्न की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैटर्न उनसे कहता है अगर मैं चाहता तो ये अटैक अपना आप अवॉइड कर सकता था। और फिर ना वो अपनी चेस्ट में से ना वो स्वॉर्ड निकालता है और जो ब्लड उसकी चेस्ट से निकल रहा होता है वो वैनिश हो जाता है एकदम से। तो हो सकता है जो सैटर्न का डेविल फ्रूट हो ना उसकी जो हीलिंग पावर हो बहुत तकड़ी हो। और फिर सैटर्न किजारू से कहता है कि तुमने मेरे को निराश किया है और तुम इतने स्लो कैसे हो सकते हो। और फिर किजारू ना सैटर्न से सॉरी मांगता है, क्योंकि वो जो उसका काम उसे मिला होता है वो उसे पूरा नहीं कर पाता। और फिर हमें आगे दिखाते हैं जो सैटर्न होता है ना वो अपनी आंखों से ना कोई मतलब जो उसकी पावर होती है वो रिलीज करता है एक तरीके से। और जो बॉनी और सांजी होते हैं ना उनके ना सर के ऊपर इंजरी आती है सैटर्न की जो पावर है ना उसे रिलीज करने के बाद। और फिर हमें दिखाते हैं जो सैटर्न होता है ना वो लूफी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो लूफी है ना वो अपनी लिमिट पे पहुंच चुका होता है, लेकिन उस टाइम पे वो कॉन्शियस होता है। और जब सैटर्न लूफी की तरफ बढ़ रहा होता है ना तो बीच में ना फ्रैंकी आ जाता है और लूफी को ना कवर करता है। और फिर हमें आगे देखने को मिलता है बोनी, सांजी, वेगापंक और जो फ्रैंकी होता है ना वो सैटर्न के आगे कुछ नहीं होते और वो उसकी पावर के आगे ना एक तरीके से ना घुटने टेक चुके होते हैं। और फिर हमें आगे देखने को मिलता है जो बोनी का फ्लैशबैक होता है ना कूमा के साथ, वो दिखाते हैं जहाँ पे कूमा ना नीका के बारे में बोनी को बताता है और कूमा और बोनी जो नीका का ड्रम रिदम होती है ना उसके ऊपर ना डांस कर रहे होते हैं। और हमें दिखाते हैं जो कूमा होता है ना वो कह रहा होता है कि मैं भी नीका की तरह लोगों को फ्री करना चाहता हूँ। और फिर हमें प्रेजेंट में लेके जाते हैं जहाँ पे सैटर्न कहता है जो कूमा होता है ना वो बकेरियन जो रेस होती है उससे बिलोंग करता होता है। और जो बकेनेरियर रेस होती है ना वो क्रिमिनल होते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ना जायंट्स का ब्लड होता है तो उसकी वजह से ना वो बहुत पावरफुल होते हैं। और फिर हमें कूमा का फ्लैशबैक दिखाते हैं 47 इयर्स अगो का। कूमा ना बिलोंग करता होता है सॉर्बेट किंगडम होता है उससे। और फिर हमें दिखाते हैं कूमा ना एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता होता है जहाँ पे उसकी मॉम एक नॉर्मल होती है, लेकिन उसके जो फादर होते हैं ना वो बकेनेरियर रेस से बिलोंग करते होते हैं। और फिर एक ना शॉकिंग रेवोल्यूशन होता है, कूमा का जो ब्लड टेस्ट होता है ना जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं ना उन्हें कूमा की रेस के बारे में पता चल जाता है हॉस्पिटल के अंदर। और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं ना वो जो कूमा की फैमिली होती है उसको कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें मरीजुआ ले जाते हैं स्लेव बना के। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं जो कूमा की मदर होती है ना उसकी डेथ हो जाती है और जो कूमा के फादर होते हैं ना वो कूमा को नीका के बारे में बताते हैं। और जो कूमा की रेस होती है ना उनको नीका के बारे में हर कोई बताता होता है पहले से। और कूमा के जब फादर डांस कर रहे होते हैं ना नीका के रिदम पे, वहाँ पे जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स होते हैं ना वो उसे शूट कर देते हैं सर पे कि वो इतना लाउड है और वो डिस्टर्ब कर रहा है
है उनको। और फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं 38 ईयर्स अगो का, जहाँ पे जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स होते हैं ना, वो हर 3 साल के अंदर एक हंटिंग गेम स्टार्ट करते थे जो नॉन गवर्नमेंटल आइलैंड होते हैं ना उनके ऊपर। और जो वहाँ के लोग होते थे ना, उनको वो स्लेव बना लेते थे, एलिमिनेट कर देते थे। और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट थी ना, जो नॉन गवर्नमेंटल आइलैंड होते हैं ना, उन्हें एक तरीके से अपना आइलैंड बना लेती थी उसके बाद। और फिर हमें दिखाते हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है ना, वो गॉड वैली को चुनती है अपना जो हंटिंग गेम है ना उसके ऊपर करने के लिए। और जो किंग होता है ना वहाँ का, गॉड वैली का, वो बहुत ट्राई करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को रोकने का, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि जो फिगरलैंड गार्लिंग होता है ना, वो उसे मार देता है। और फिर हमें दिखाते हैं जो फिगरलैंड गार्लिंग होता है ना, वो चैंपियन उभर के आता है उस गेम के अंदर। और फिर हमें ना वहीं पे देखने को मिलता है जो सैटर्न होता है ना, वो जैसा अभी लगता है ना, वो वैसा ही लग रहा होता है उस टाइम पे भी। और फिर एक बंदा आता है, वो सैटर्न को बताता है जो बकिनियर रेस होती है ना, उसका जो चाइल्ड होता है। और फिर हमें आगे दिखाते हैं जो अदर स्लेव्स होते हैं ना, वो खींच रहे होते हैं कुमा को। और फिर हमें आगे उसमें दिखाते हैं जो 2 शैडो होती है ना, वो कुमा के ऊपर पड़ रही होती है। और जो एक शैडो होती है ना, वो इवांग की होती है, और दूसरी ना एक गर्ल की होती है जिसका नाम होता है जीनी। और इवांग वहाँ पे कहता है मैं जीना चाहता हूँ और तुम क्या जीना चाहते हो, वो पूछता है कुमा से। और जो हमारा चैप्टर होता है ना, वो वहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस, जो चैप्टर के अंदर रियल में होगा वो हमें तभी पता चलेगा जब चैप्टर प्रॉपर आ जाए, लेकिन जो स्पॉइलर है हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है पूरी तरीके से। तो प्लीज गाइस, सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।